हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम हिमांशी है और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारी हिस्ट्री है। हमने जो लास्ट क्लास में किया था, लास्ट क्लास में हमने प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड को थोड़ा बेसिक से जाना था। अभी जो भी स्टोन एज की इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसके बारे में हम इस वाली वीडियो में जानेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे? कृषि के साक्ष्य हमें मिले थे मेहरगढ़ से। ये मेहरगढ़ साइड कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है और ये हमें मिले थे नवपाषाण काल में। ठीक है। कोल्डी हवा ये है प्रयागराज में। यहाँ से हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले थे और औजार के साक्ष्य मिले थे। मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हथनौरा एमपी से। ये नवपाषाण काल की साइट है। चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं हमें भीमबेटका की गुफा से, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। ये है पुरापाषाण काल की साइट। अभी आप मुझे बताएंगे कि भीमबेटका की जो गुफा है उसे यूनेस्को में कौन से वर्ष, कौन से ईयर में इंक्लूड किया गया है। हथियार के साक्ष्य हमें मिले मिर्ज़ापुर यूपी से। हुंसगी के साक्ष्य हमें मिले कर्नाटका और यहाँ से हमें औजार के साक्ष्य भी मिले हैं। राख के साक्ष्य हमें मिले हैं कुरनूल की गुफा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। और ये दोनों ही पुरापाषाण काल की साइट्स हैं। अब कुछ नवपाषाण काल की साइट्स हैं, उन्हें हम चेक कर लेते हैं। नवपाषाण काल की साइट्स हैं बुरझोम में हमें गर्तावास मिला, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चिरान में हट्टी के हथियार मिले, जो कि बिहार में है। एंड महागढ़ा, ये इसमें हमें 20 झोंपड़ी के साक्ष्य मिले, ये यूपी में है। हल्लूर, ये बाजरा, ये हल्लूर से यहाँ पे हमें बाजरा मिला था, ये कर्नाटका में है। दाउजली हेडिंग से रसोई और चीनी मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं, ये असम में है। पयमपल्ली से दराती और औजार मिले हैं, जो ये पयमपल्ली है, ये तमिलनाडु में है। अब ये कुछ लिख रखा। पाषाण किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आग के लिए है। मध्यपाषाण काल शिकार के लिए है और नवपाषाण काल पहिए के लिए है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है। अब यहाँ से हमने प्री हिस्टोरिक एंड प्रोटोहिस्टोरिक को समझा। अब यहाँ से स्टार्ट होती है 2500 से लेके 1750 BC तक सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसका जो टाइम पीरियड है वो इतना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ अन्य नाम भी हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता, कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता और सरस्वती सभ्यता भी इसे कहते हैं। इसकी जो पहली बार खोज की थी वो चार्ल्स मेसन ने की थी 1826 में। इसे कंफर्म किया गया, इसके बाद सर्वे किया गया एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो सबसे पहले जो कंफर्म किया गया था वो 1853 में था और जो दोबारा सर्वे किया गया था वो 1856 में था। इसके लिए एक स्थापना भी की गई, किस चीज़ की? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, जो कि 1904 ईडी में की थी। सबसे प्राचीन नगर कौन सा था? सबसे प्राचीन नगर है उसमें भिरडाना, हरियाणा है और ये अभी खोजा गया है, 2014 में ही खोजा गया है और ये 2500 BC पुराना है। अब हमें कैसे पता चलता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हम कार्बन डेटिंग के बेसिस पे इन सब की इन्फॉर्मेशन है वो निकालते हैं कि कोई जो चीज़ है वो कितनी पुरानी हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें हमें कार्बन डेटिंग के बेसिस पे पता चल जाती हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसका क्षेत्रफल था 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर और इसका जो आकार था, इसकी जो शेप थी वो ट्रायंगुलर थी और इसका जो सोसाइटी थी, इसका जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था और इसकी जो स्क्रिप्ट थी वो पिक्टोग्राफी यानी कि भाव चित्रात्मक थी। यहाँ पे पूजा की जाती थी पशुपति देवता और मातृ देवी की। यहाँ पे पवित्र पशु माना जाता था कुवड़ वाला बैल और जो व्यवसाय था वो आयात और निर्यात, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो 2 टीलों में विभाजित थी। ठीक है, 2 टीले कैसे थे? यहाँ पे मतलब ऐसे बने हुए होते थे। वहाँ के जो नगर थे वो इस तरह से, मतलब सबसे ऊपर जो रहते थे वो वहाँ पे जो अमीर लोग थे, वो ऊपर वाले उसमें रहते थे टीले में, और जो नीचे थे, निचला नगर जो था वहाँ पे वो थोड़े कम पैसों वाले जो गरीब लोग थे या फिर जो मजदूर लोग थे वो निचले नगर में रहते थे। जो ऊपर वाला नगर था, इसे नगर या दुर्ग दोनों ही बोलते थे, वो पक्की ईंटों से बना हुआ होता था। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सारी जगह पे 2 टीलों में वो विभाजित थी, लेकिन धौलावीरा जो साइट थी वहाँ पे हमें 3 टीलों में ये विभाजित हुई मिली है। तो कभी भी एग्जामिनेशन में आता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो 2 टीलों में तो विभाजित थी, लेकिन ऐसी कौन सी साइट थी जिसमें सिंधु सभ्यता 3 टीलों में विभाजित थी? तो हमें टिक करना है धौलावीरा पे। अब इंडस सिविलाइजेशन का एक्सटेंशन हम यहाँ देख लेते हैं। ये नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट। देखिए, सबसे नॉर्थ में जो साइट है, सबसे नॉर्थ में जो एक्सटेंशन है वो है मांडा। मांडा कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, और ये चेनाब नदी पर है। ईस्ट में है आलमगीरपुर यूपी, मेरठ, ये जो कि हिंडन नदी पर है।
साउथ में है दायमाबाद, जिसे हम दैमाबाद भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में है जिसे प्रवरा नदी, और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी है। और वेस्ट में है सुतकांगीडोर जो कि पाकिस्तान में है और ये दाश्क नदी पर है। अब कुछ इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जिस तरह से हमने वहाँ पे स्टोन एज की साइट्स पढ़ी थी, उसी तरह से VS है उसकी साइट्स हैं। तो सबसे मेन जो हैं वो ये 3 साइट हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो, जिसे मोहनजोदारो भी बोलते हैं। तो जो हड़प्पा थी उसकी खोज 1921 में की थी। ये रावी नदी पर इसे पाया गया था और इसकी जो खोज की थी दयाराम साहनी ने की थी, और ये कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान में। मोहनजोदारो 1922 में ये सिंधु नदी पर मिली थी। राखलदास बनर्जी, ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। चन्हूदड़ो 1934, सिंधु नदी, इसके जो रिसर्चर थे, खोजकर्ता थे, वो मजूमदार थे, ये है पाकिस्तान में। धौलावीरा 1967 और 68 में है, ये नूनी नदी पर है और इसकी खोज की थी RS विष्ट ने, और ये कहाँ पे है? गुजरात में है। लोथल ये इम्पोर्टेंट है 1954 में भोगवा नदी पर, और ये मेन आप इतना याद रखिए कि कौन सी नदी पर नदी ज़्यादा पूछी जाती है। वैसे ये तो ये भी पूछे जाते हैं, बट जिनमें मैंने इंपॉर्टेंट मार्क लिख रखा है एटलीस्ट आप उनको तो बहुत अच्छे से याद करिए। लोथल 1954 में भोगवा नदी पर इसकी जो खोज की थी वो SR राव ने की थी और ये गुजरात में है। नेक्स्ट है बनावली 1974 में, और ये रंगोई या फिर सरस्वती नदी पर है, इसकी भी खोज RS विष्ट ने की थी और ये हरियाणा में है। नेक्स्ट है कालीबंगन 1953 में घग्गर नदी पर, ये इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने और BK थापर ने 1960 में, और ये राजस्थान में है। रोपड़ सतलज में है, पंजाब में है ये। 1953 में YT शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी। राखीगढ़ी ये घग्गर हरियाणा में है। सुरकोटदा 1964, ये शादी कौर नदी पर है गुजरात में। अंतरजी खेड़ा यूपी का सबसे पहला, मतलब ये यूपी में है और सबसे पहले यहाँ पे लोहा मिला था। एंड वन मोर थिंग, अगर आपसे आता है कि स्टोन एज में कौन सी जो मेटल थी वो यूज़ नहीं की गई थी, तो अगर वहाँ पे लोहा ऑप्शन में होगा तो आपको लोहे पे टिक करना रहेगा, राइट। कुछ अदर साइट्स और प्लेसेस हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। पाकिस्तान में है अमीरी, कोट दीजी, गंडेरी वाला, और गंडेरी वाला जो है ये सबसे बड़ा स्थल है। हरियाणा में बालू, भगवानपुरा, मीनाथल, कुणाल। राजस्थान में है बालाथली, कर्णपुरा, और गुजरात में है देसलपुर, पबूमथ, कुंतासी, रोजदी, रंगपुर। यूपी में है सनौली और हुलास। आइए देखिए, यहाँ से अभी जो हमने साइट्स पढ़ी है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस लाइक हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या क्या मिला था, मोहनजोदाड़ो में हमें क्या क्या मिला था। तो जो हड़प्पा सभ्यता थी, यहाँ पे 5 किलोमीटर परिधि में फैला हुआ एक नगर था, और इसके जो नगर थे, ये जो नगर था वो ग्रिड सिस्टम पर बना हुआ था। ग्रिड सिस्टम 90 डिग्री पे रोड थे, सब कुछ, मतलब आज के एरा में भी हमें ऐसी अभी तक हमारी जो सड़कें हैं वो ऐसी नहीं बन पाई हैं, और ये बहुत ही प्लानिंग के साथ, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया था। ठीक है, शव दफनाने के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं, कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं, सुरक्षा दुर्ग जिसे माउंट बोलते हैं वो मिले हैं, मुद्रा बनाने के लिए सेल खड़ी का प्रयोग यहाँ पे किया जाता था, उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। और यहाँ का इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछेगा कि गुड ड्रेनेज सिस्टम कौन सी सभ्यता में था, तो वो हड़प्पा सभ्यता में था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में गुड ड्रेनेज सिस्टम था। नेक्स्ट है मोहनजोदाड़ो में इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, इसे हम सिंधु घाटी का बगीचा भी कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहती हूँ फिर से कि ये नोट्स मैंने नवीन सर की हिस्ट्री की क्लासेस से प्रिपेयर किए हैं। बाई चांस अगर मेरे से कुछ भी लिखने में गलती हो गई हो, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। अगर कुछ भी ऐसा लगता है आपको तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसे करेक्ट कर पाऊँ। सर्वाधिक जनसंख्या और दूसरा सबसे बड़ा स्थल इसे माना जाता है मोहनजोदाड़ो को। विशाल अन्नागार और स्नानागार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से विशाल अन्नागार और स्नानागार मिला है, द ग्रेट पार्ट एंड द ग्रेनरी थी। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी इसे बोला जाता है। यहाँ से हमें स्वास्तिक चिन्ह के साक्ष्य मिले हैं, बुने कपड़ों के साक्ष्य मिले हैं, दाढ़ी वाले महादेव और पशुपति देवता की साक्ष्य मिले हैं। कांसे की नर्तकी, जिसे कि लॉस्ट विक्स मेथड से बनाया गया था, कांस्य नर्तकी, इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो में मनका बनाने का कारखाना मिला है। मनका मतलब मोती से है। वक्राकार ईंटें, कर्व्ड ब्रिक्स मिली हैं। बिल्ली के पीछे कुत्ते के पद चिन्ह यहाँ पे मिले हैं। मेकअप किट यहाँ पे मिली है। दबात यहाँ से मिली है। एकमात्र नगर ऐसा चन्हूदड़ो है जिसमें सुरक्षा की दीवार नहीं थी, बाकी सभी नगरों में थी लेकिन चन्हूदड़ो में नहीं थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं लोथल।
लोथल को लघु मोहनजोदड़ो यानी कि स्मॉल मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता था। ये जो लोथल था वो सफाई के प्रति बहुत सजग नगर था और यहाँ पे एक ये व्यापारिक नगर भी इसे कहा जाता है। लोथल में डॉक यार्ड यानी कि गोदीवाड़ा बंदरगाह जिसे बोलते हैं वो मिला है और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। ये कहाँ पे है, मैंने बताया था लोथल कहाँ पे है, गुजरात। ये डॉक यार्ड कहाँ पे है, ये गुजरात में है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। शतरंज के खेल के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधि 3 कपल टॉम की समाधि जो है वो यहाँ से मिली है। हाथी के दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर यहाँ से मिली है। चावल का छिलका उसके साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का इसे मैनचेस्टर कहा जाता है। लोथल जो है उसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट है ये कालीबंगन। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ और यहाँ पे जुते हुए खेत व चूड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का हल यहाँ से मिला है। 7 हवन कुंड मिले हैं और ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से मिली हैं और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा में जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तो कभी भी पूछेगा कि जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी वो कहाँ पे अच्छी पाई गई, वो धौलावीरा साइट पे पाई गई थी। यहाँ से सुनामी के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है सुरकोटदा। सुरकोटदा में किसके साक्ष्य मिले हैं? सुरकोटदा में घोड़े, हाथी, भेड़िया की हड्डी, पत्थर की किलेबंदी, स्टोन फोर्टिफिकेशन बोलते हैं इसे, फोर्टिफिकेशन। तो इस सब के साक्ष्य हमें सुरकोटदा से मिले हैं। बनावली। बनावली से क्या मिला है? बनावली से मिला है हाथी के दांत से बनी हुई कंघी और जौ के दाने, ये हमें बनावली से मिले हैं। तो गाइज़ ये बहुत ही मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूछी जा सकती थी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिससे बन सकते हैं, वो सब यहाँ पे नोट किया हुआ है। और कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम अपनी हिस्ट्री का जो रिवीजन है उसे कंप्लीट करें। ये तो अभी सेकंड क्लास है, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू आपका ये रिवीजन भी होता रहेगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ी है हिस्ट्री कभी भी, वो एक बार पढ़ लें। अगर इसे सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उनकी इससे क्लियर होती चली जाएंगी। बाकी रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा मतलब मेरे को लगा, तो मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। इससे क्या होगा कि अगर आप इसे वीडियो को सुनेंगे, सुनने मात्र से ही आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी और वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं रह जाएंगी और जिससे कि जब भी क्वेश्चन इससे पुट किया जाएगा तो आप बहुत अच्छे से इसे कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ से वैदिक सभ्यता स्टार्ट होती है। वैदिक सभ्यता को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए इतना ही अगर आप कर लेंगे, इसको बहुत अच्छे से अगर आप कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रही है तो प्लीज़ आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और ज़्यादा कंटेंट के लिए, और वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।